हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करता बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी आपकी। जैसा कि आपको पता है कि फरवरी में क्लास 12th का एग्ज़ाम होने वाला है और हम लोग कंप्यूटर साइंस का 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर रहे थे, जो कि फुल यूनिट 1 का था। क्या? फुल यूनिट 1 का। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। क्या? अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। हम लोग झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 में जो होने वाला है, और बिहार बोर्ड वाले भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग भी स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो को बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आने वाले जो नए वीडियोज़ होंगे उससे रिलेटेड आप लोगों को नए नए इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में अगर बढ़िया नहीं करेंगे तो फिर पढ़ काहे रहे हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। लेकिन आपसे उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन थोड़ा बारीकी ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न जो है ना, वो हर बार कुछ ना कुछ डिफरेंस हो रहा है, कुछ ना कुछ डिफरेंस हो रहा है। और ये लास्ट वीडियो हो जाएगा हम लोगों का। क्या हो जाएगा? लास्ट वीडियो। ये यानी कि फुल यूनिट 1 का लास्ट वीडियो। 20 क्वेश्चंस था और आज रात 9 बजे हम लाइव आएंगे। और लाइव में आप लोगों को क्या करना है? जुड़ना है और वहाँ पे आंसर भी देना है, और कुछ पूछा जाए तो उसका रिप्लाई देना है। हम देखेंगे कि कैसे तैयारी कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। आज रात 9 बजे, ठीक है। उसमें से यूनिट 1 का जो है, यूनिट नंबर 1 का जितना भी होगा क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, उसका एक लाइव में आके एक लड़का बोल रहा था कि लाइव में हमको थोड़ा सा दिक्कत होता है, हम क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, आप रिप्लाई देने का कोशिश कीजिएगा। और मैं भी बोला कि उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप भी रिप्लाई देने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्लास 12th का ये 3 मार्क्स वाले हैं। मैंने सब छाट छाट कर रखे हुए हैं, और 15 क्वेश्चन जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस क्या होता है? व्हाट इज द बेस क्लास एंड डिराइव क्लास? यानी कि इनहेरिटेंस तो होता ही है, लेकिन इसमें से बेस क्लास और डिराइव क्लास किसे बोला जाता है, उसके बारे में बताइए। तो बताते हैं। द कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लास टू इनहेरिट द प्रॉपर्टीज इन अनदर क्लास इज नोन एज इनहेरिटेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लास टू इनहेरिट। इनहेरिट का मतलब क्या होता है? मतलब क्या एक क्लास से, क्या एक क्लास से दूसरे क्लास में थोड़ा सा खांसी बहुत तेज हो गया। एक क्लास से दूसरे क्लास में प्रोग्राम को, प्रॉपर्टीज़ को, क्या प्रॉपर्टीज़ को क्या करना? इनहेरिटेंस करना अनदर क्लास में। जैसे मान लीजिए आपका घर यहाँ पे है, उसका घर दूसरे को यहाँ, तो उसको बुलाने के लिए गए कि नहीं, दूसरे का घर, समझ में आ रहा ना। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है क्या? विरासत जैसे होता है ना, विरासत। विरासत मतलब क्या? एक क्लास के मान लीजिए विरासत, इसका हिंदी मीनिंग यही होता है, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत होता है, जैसे उत्तराधिकार होता है ना। जैसे मान लो जो मुझे चाहिए, जो मेरा वो मेरा ही है, और जो दूसरे का है वो दूसरे का है। तो अपना वाला दूसरे को क्या करना? इनहेरिट करना, विरासत देना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इनहेरिटेंस। मतलब क्या? प्रोग्राम हम लोग जब क्या करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है। और अगर शॉर्ट में आपको बताया जाए कि द ट्रांसफ़र ऑफ डेटा वन क्लास टू अनदर क्लास इज नॉन एज इनहेरिटेंस। मतलब क्या? एक क्लास से डेटा को दूसरे क्लास में क्या करना? कन्वर्ट करना। आप लोग को दोनों में से जो अच्छा लगे वो आप क्या कीजिएगा? लिखने का कोशिश कीजिएगा। ये भी लिखेंगे और ये भी लिखेंगे ना, तो 3 मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे। लेकिन एक एक ही क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेगा आपको, उसमें से कुछ और दे देगा, ठीक है। तो बेस क्लास और डिराइव क्लास क्या होता है? द क्लास विच इज यूज्ड टू सेंड द प्रॉपर्टीज इन अनदर क्लास इज नोन एज बेस क्लास। मतलब क्या? वैसा क्लास जो क्या करता है? सेंड करता है अपने प्रॉपर्टीज़ को अनदर क्लास में, अपने प्रॉपर्टीज़ को दूसरे क्लास में सेंड करने के लिए जो क्लास का यूज़ किया जाता है, उसे हम लोग बेस क्लास के नाम से जानते हैं। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज पेरेंट क्लास, सुपर क्लास और मेमल क्लास बोला था। मैनुअल जैसे होता है ना, मैनुअल, उसी को, ठीक है। सर डिराइव क्लास क्या होता है? डिराइव क्लास क्या? दोज क्लासेस विच आर यूज्ड फॉर रिसीविंग द प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास इज नोन एज डिराइव क्लास। मतलब क्या? ये अपना प्रॉपर्टीज को दूसरे में देता है, ठीक है। और ये देता नहीं है, डिराइव क्लास देता नहीं है, वो किसी से लेता है प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। द क्लासेस, दोज क्लासेस, वैसे क्लासेस जो रिसीविंग द प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम अनदर क्लास के प्रॉपर्टीज़ को रिसीव करने का काम करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिराइव क्लास, ठीक है। शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन आप डीप से पढ़िए तो सब चीज़ समझ में आने लगेगा आपको। क्या है? इट इज़ ऑल्सो नॉन एज चाइल्ड क्लास और सब क्लास। ये बच्चा होता है ना, जैसे बच्चा वाला, ये पेरेंट क्लास होता है। आप देखिए पेरेंट क्लास में क्या होता है कि बच्चे अपने पालते कि नहीं, और इसमें बच्चा ही होता है जो कि दूसरे से रिसीव करता है, जिसे हम लोग चाइल्ड क्लास और सब क्लास बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। आगे क्या है?
17वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, व्हाट इज द नीड ऑफ इनहेरिटेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का एडवांटेज या फिर नीड क्या है, ज़रूरत क्यों पड़ा, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं कि प्रीवियस जो PYQ क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं उसको मैंने क्या किया है, उसको छाट के निकाला हूँ, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देयर आर मैनी एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस, बहुत सारी ज़रूरतें हैं, अच्छी बातें हैं, एडवांटेज हैं। कौन कौन से, ट्रांसफर ऑफ डेटा वन क्लास टू अनदर क्लास, एक डेटा को एक क्लास से दूसरे क्लास में ट्रांसफर कर सकते हैं ईजिली। रीयूजिबिलिटी ऑफ कोड, यानी कि रीयूज कर सकते हैं, एक कोड को यहाँ पे लिखे हैं A=4 और यहाँ पे कुछ लिखने के बाद जो है फिर A= हम लोगों ने 5 यूज किया, अगर ये A=4 ही यूज किया तो ये अच्छी बात है, दोनों को रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस प्रोवाइड रिलेशनशिप, आपने विरासत बोले थे ना, विरासत हिंदी में यही होता है, ठीक है। अपने जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो दूसरे के साथ रिलेशनशिप के साथ रह सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है, इजीली कर सकते हैं। वो ये हो गए आपके नीड ऑफ इनहेरिटेंस, जिसे हम लोग एडवांटेज भी बोलते हैं। ट्रांजिटिव नेचर ऑफ इनहेरिटेंस, अच्छी बात है, ट्रांजिटिव नेचर ऑफ इनहेरिटेंस ये भी लिख सकते हैं आप। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, बेस क्लास और डिराइव क्लास, सुना है ना। चलिए ये तो आपको पहले ही बता चुका हूँ, डिराइव क्लास क्या है, बेस क्लास क्या है। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या है सर, व्हाट इज पॉइंटर, पॉइंटर किसे कहते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्टेरिक एंड एड्रेस ऑपरेटर। पॉइंटर होता क्या है और एस्टेरिक ऑपरेटर और एड्रेस ऑपरेटर में डिफरेंस क्या होते हैं, इसके बारे में बताइए। तो द वेरिएबल विच इज यूज्ड फॉर स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ एनी वेरिएबल इज नॉन एज पॉइंटर, यानी कि मैं दूसरे का मेमोरी एड्रेस, क्या दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस को स्टोर करना, होल्ड करना, रोक के रखना, स्टोर करके रखना एक साथ, क्या उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंटर। पॉइंटर भी एक प्रकार का वेरिएबल है। तो वैसा वेरिएबल जो दूसरे के मेमोरी एड्रेस का, यानी कि दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस जिसे हम लोग होल्ड करते हैं, स्टोर करते हैं ना, जैसे GB है तो GB में क्या फोटोज, अगर मान लीजिए 5000 फोटो है और 1 GB में ले रहा है तो 1 GB हम लोग करते हैं क्या, उसमें से स्टोर करते हैं। उसी प्रकार मेमोरी एड्रेस ऑफ एनी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस को स्टोर करना, होल्ड करना किसका, वेरिएबल का काम होता है, उसे हम लोग पॉइंटर के नाम से जानते हैं। पॉइंटर इज यूज्ड फॉर स्टोर द लोकेशन ऑफ वेरिएबल, किस जगह पे स्थित है उसका लोकेशन का पता करता है कौन, स्टोर करके कौन रखता है, पॉइंटर, ठीक है। उम्मीद करता आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। और मैं सोच रहा हूँ कि जितने छोटा से छोटा वीडियोस बनाया जाए, बहुत आप लोगों के लिए बहुत जल्दी में जितना भी हो सके आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। दोज ऑपरेटर विच आर यूज टू स्टोर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल आर नॉन एज एस्टेरिक ऑपरेटर, मतलब क्या, वैसा ऑपरेटर जो यूज टू स्टोर द वैल्यू वेरिएबल, वैल्यू के वेरिएबल को स्टोर करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टेरिक ऑपरेटर, क्या वेरिएबल के वैल्यू को करता है। अब ये पॉइंटर क्या होता था, ये मेमोरी एड्रेस लोकेशन को भी बताता था, कहाँ पे प्रेजेंट है सो, ठीक है। और इसमें क्या बोल रहा है कि वैसा ऑपरेटर विच आर यूज्ड टू स्टोर द मेमोरी ऑफ वेरिएबल, सॉरी स्टोर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, मेमोरी बोलने सॉरी, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल के वैल्यू को स्टोर करना, ठीक है, एक ऑपरेटर का काम होता है जिसे हम लोग एस्टेरिक ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक। एड्रेस ऑपरेटर किसे बोलते हैं सर, दोज ऑपरेटर विच आर यूज्ड टू स्टोर द मेमोरी एड्रेस और लोकेशन। देखिए ये दोनों में से डिफरेंसेस है कि नहीं, ये मेमोरी एड्रेस या फिर लोकेशन ऑफ वेरिएबल का लोकेशन या फिर मेमोरी एड्रेस को क्या करता है, बताने का कोशिश करता है, स्टोर करने का कोशिश करता है, उसे हम लोग कोशिश नहीं बोल सकते, स्टोर करके रखता ही है, उसे हम लोग एड्रेस ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। आपको समझ में नहीं आ रही है, आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, सर यहाँ पे समझ में मेरे को नहीं आया, ठीक है, मैं अच्छा से आप लोगों को रिप्लाई दे सकता हूँ, या फिर आप कहीं भी तकलीफ है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं रियल एडुका 1 पे, रियल एडुका 1 पे, ठीक है, रियल एडुका 1 मेरा चैनल का पेज का नाम है इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप लोग व्हाट्सअप लिंक दिया गया आपके अबाउट में जाके चेक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन जो होता है चैनल का डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे जो साइड में होता है सबसे लास्ट में जो होता है, ठीक है, वहाँ पे जैसे लोगों के नीचे टैप करते हैं कि मुझे इस चैनल में क्या क्या मिलेंगे, है ना, होता है ना, जहाँ पे लिंक दिया रहता है, जहाँ पे व्यूज़ वगैरह देखते हैं वहाँ पे आप लोगों को दिया गया है व्हाट्सअप लिंक, वहाँ पे जाके कर सकते हैं, आप लोग टैप करके ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, व्हाट इज कमेंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कमेंट एक्सप्लेन कीजिए, मतलब क्या बोल रहा है कि कमेंट होता क्या है और क्या बोल सकते हैं, टाइप्स ऑफ कमेंट कितने प्रकार के होते हैं उसे एक्सप्लेन कीजिए, तो करते हैं सर। द स्टेटमेंट विच इज इग्नोर्ड बाय कंपाइलर, यानी कि कंपाइलर उसको हटा देता है, इन C++ प्रोग्रामिंग इज नॉन एज कमेंट, मतलब क्या, वैसा स्टेटमेंट या फिर वह स्टेटमेंट जो
कंपाइलर को ही डायरेक्ट कंपाइलर की मदद से इग्नोर कर देता है प्रोग्रामिंग को। C++ प्रोग्रामिंग में कोई भी तरह का स्टेटमेंट लिखा जाता है तो कंपाइलर के द्वारा इग्नोर किया जाता है, उसे हम लोग को स्टेटमेंट के नाम से वो स्टेटमेंट क्या कहलाता है, कमेंट कहलाता है। देखिए यहाँ पे हम प्रोग्राम लिखा, यहाँ पे प्रोग्राम लिखा, यहाँ पे अभी प्रोग्राम का काम ही नहीं है तो इसको इग्नोर तो करिए देगा, इसको इग्नोर कर देगा। अब इग्नोर करने किसके वजह से करता है, कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है, जिसे हम लोग रन करते हैं, कंपाइल करते हैं, ठीक है, बस हम लोग उस स्टेटमेंट को कमेंट ही इग्नोर करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कमेंट बोलते हैं, सिंपल, ठीक है। इसके दो प्रकार होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमेंट। कमेंट दो प्रकार के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। तो कौन कौन से होते हैं उसको एक्सप्लेन करने में बोल सकता है आपको, तब ना आपको 3 मार्क्स देगा, ऐसे दे देगा, है ना। चलिए देखते हैं। सिंगल लाइन कमेंट, दोज कमेंट्स विच इज इग्नोर ओनली वन लाइन इन C++ प्रोग्रामिंग आर नॉन एज सिंगल लाइन कमेंट। मतलब केवल एक ही लाइन को इग्नोर करता है, किसके मदद से, कंपाइलर की मदद से। केवल एक ही लाइन को इग्नोर करना कंपाइलर की मदद से, उस कमेंट, उस स्टेटमेंट को, उस कमेंट को क्या बोलते हैं, सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। द सिंबल ऑफ सिंगल लाइन कमेंट इज डबल, ये वाला होता है कमेंट, इसको बोलते हैं। जो स्लाइस दिया गया है, डबल स्लाइस दिया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। बहुत छोटा छोटा मैं अपने लैंग्वेज में आप लोग को बताने का कोशिश करता हूँ और आप लोग को समझ में नहीं आता, इसमें मेरी गलती नहीं है। थोड़ा सा डीप में आप लोग देखिएगा, ठीक है। एक वीडियो को रिपीट कीजिए, नहीं समझ में आ रहा है फिर एक बार रिपीट कीजिए, क्या दिक्कत है, हम लोग तो तैयारी ना कर रहे हैं। ये इस तरह टाइम वेस्टेज नहीं कहते हैं। किसी भी चीज़ को समझ में नहीं आ रहा तो इसको रिवाइज करने के लिए एक बार वीडियो को देखिए। अरे 4 वीडियो तो है। लास्ट में जब आप लोग को जो होगा चैप्टर यूनिट नंबर 1 का, यूनिट नंबर 2 का, यूनिट नंबर 3, 4, 5 जितने भी हैं, वो सब आप लोग को लास्ट में जब एग्जाम के करीब हो जाएंगे उसमें मैं रिवाइज करवाने के लिए एक वन शॉट वीडियो यूनिट वाइज आपको 5 मार्क्स का, 3 मार्क्स का और 1 मार्क्स का आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और MCQ क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए मल्टी लाइन कमेंट क्या है सर, दोज कमेंट्स विच इज इग्नोर मोर देन वन लाइन इन C++ प्रोग्रामिंग। यानी कि क्या बोल रहे हैं इसमें से, कि इसमें से एक ही लाइन होता था लेकिन इसमें बहुत अलग अलग लाइन, बहुत सारे लाइन को क्या करता है, इग्नोर करता है कंपाइलर की मदद से। उस कमेंट्स को क्या कहते हैं, मल्टी लाइन कमेंट बोलते हैं उसको। द सिंबल ऑफ मल्टी लाइन कमेंट देखिए यहाँ पे देखिए एस्ट्रैक ऑपरेटर जिस तरह होता है ना, यहाँ पे स्लाइस एस्ट्रैक ऑपरेटर बोलते हैं इसको। मल्टीप्लाई, ये हम लोग कंप्यूटर में मल्टीप्लाई करते हैं इस प्रकार का, हम लोग ऐसे लिखने के लिए ऐसे मल्टीप्लाई का यूज़ करते हैं, लेकिन ये इसके लिए क्या बोलते हैं, एस्ट्रैक ऑपरेटर के लिए यानी कि मल्टीपल के लिए इस तरह का यूज़ किया जाता है, जिसको हम लोग स्टार बोलते हैं। स्टार बोलते हैं हम लोग अपने भाषा में, अपने थॉट के अनुसार, लेकिन इसमें से एस्ट्रैक ऑपरेटर का नाम दिया जाता है, क्या, एस्ट्रैक ऑपरेटर, ठीक है। तो स्लाइस एस्ट्रैक डॉट 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 फिर एस्ट्रैक फिर स्लाइस, ठीक। चलिए मल्टी लाइन कमेंट भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। ये आखिरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, व्हाट इज डेटा टाइप। डेटा टाइप होता क्या है और हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, डेटा टाइप के कितने प्रकार होते हैं और इसे एक्सप्लेन भी कीजिए। तो डेटा टाइप आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ डेटा इन C++ प्रोग्रामिंग। क्या मतलब, क्या डेटा टाइप उसे बोलते हैं जो डेटा को पहचानने का काम करता है, आइडेंटिफाई, पहचान करता है, उसे हम लोग C++ प्रोग्रामिंग में उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डेटा टाइप। मतलब क्या कि C++ प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप के जो टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं, डेटा के टाइप्स होते हैं, उसको पहचानने का काम करता है। जैसे इंट, फ्लोट, कैर, वॉइड, ये सब हो गया ना, डेटा को पहचानने का काम करता है, उसे हम लोग डेटा टाइप के नाम से जानते हैं। इसे 2 प्रकार होते हैं इसके। कौन कौन से होते हैं सर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, फंडामेंटल और डिराइव डेटा टाइप। क्या क्या, फंडामेंटल और डिराइव डेटा टाइप, ठीक है। देखिए तो बताइए दोनों क्या क्या होते हैं। फंडामेंटल डेटा टाइप, द डेटा टाइप दैट कैन नॉट डिपेंड अपॉन अदर डेटा टाइप आर नोन एज फंडामेंटल डेटा टाइप। मतलब क्या, वैसा डेटा टाइप जो दूसरे पर आश्रित नहीं होते, दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, ठीक है, दूसरे पर निर्भर नहीं होते, उसे हम लोग क्या बोलते हैं सर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल डेटा टाइप। थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ रही है कि नहीं। चलिए डिराइव डेटा टाइप, आज रात को लाइव आऊँगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। डिराइव डेटा टाइप पढ़ लेते हैं। दोज डेटा टाइप दैट डिपेंड अपॉन फंडामेंटल डेटा टाइप आर नोन एज डिराइव डेटा टाइप। क्या, डिराइव डेटा टाइप। तो दोज डेटा टाइप दैट डिपेंड अपॉन फंडामेंटल डेटा टाइप आर नोन एज डिराइव डेटा टाइप। यानी कि वैसे डेटा टाइप जो फंडामेंटल के ऊपर आश्रित होते हैं, निर्भर रहते हैं, कि वो अगर खा रहा है तो मेरे को भी खाना देगा, वो अगर भूखा है तो मैं भी भूखा रहूँगा, इस प्रकार, ठीक है, डिराइव डेटा टाइप बोलते हैं उससे। और हम लोग का यूनिट 1 जो है, यूनिट 1 का 3 मार्क्स का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चंस थे वो आप लोग के कवर हो चुके हैं बेहतर तरीके से। यही होता था हम लोग का द एंड यूनिट 1 का। यूनिट 2 बहुत छोटा छोटा चैप्टर है, यानी कि 2 चैप्टर उसमें से है 9-10, उसके बाद फिर जल्दी ही 2-4 वीडियो में कंप्लीट कर ही देंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन इसमें से प्रोवाइड कर दिए मैंने आप लोग को। ये यूनिट थोड़ा सा लंबा था, इसमें से टोटल 8 चैप्टर थे, इसीलिए, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन अपने दोस्त यार को भी शेयर कीजिए, ठीक है।
और मैं रात को अभी आज 9 बजे लाइव आऊँगा। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कराने के लिए आप लोग जल्द से जल्द जुड़िएगा और ज़रूर जुड़िएगा, ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ, आप अच्छा मार्क्स गेन कर सको। चलिए, थैंक यू। मिलते हैं एक नए वीडियो में फिर, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।